Assalamu alaikum everyone and welcome again back to London Live Ilmi City with Laila Khalid and आज का तो खैर बिल्कुल एक तरह से तमाशा बन गया है मेरा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि घड़ियां आगे हो चुकी है। तो मैं बैठी किचन में खाने पका रही हूँ, गाने गा रही हूँ, तो फिर मुझे मेरे गेस्ट का टेक्स्ट आया। मुझे इल्मी सिटी ने कहा भाई तुम किधर हो। तो मैं समझी पाकिस्तान में 4:30 हो रहे होंगे, लेकिन इत्तेफाक से पाकिस्तान में से 9:30 हो रहे हैं। एनीवे मैं आप सबसे माजरत हुआ हूँ, सॉरी कि मेरी वजह से मेरी वजह से प्रोग्राम लेट हो गया है। मैं जिंदगी में कभी इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई। एनीवे लेट्स मीट आवर गेस्ट टुडे। आपकी फरमाइश पे आज मैंने दावत दी है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम नासिर महमूद खान, जो कि है नरेटर, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ऑल्सो रेडियो पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान। तो आइए मिलते हैं नासिर से। अस्सलाम वालेकुम नासिर। जी वालेकुम अस्सलाम लैला, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for joining me today and a big sorry from me कि ये जो टाइम का जो आज हुई है उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी करती हूँ और इल्मी सिटी से अपने व्यूवर से भी भूल गई। नहीं, इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आप इसको एक्नॉलेज कर रही हैं, वरना बात ये है कि हर तजर्बे से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो चलें, बिल्कुल हो सकता है सही। इसमें मेरे लिए भी कुछ सीख होगी, आपके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ सीख होगी, क्योंकि 25 तारीख से यूके में टाइम चेंज हो चुका है। थैंक यू सो। ये देखिए मुझे तो पता है, मुझे बस मैं आपको क्या बताऊं, इतना वर्कलोड होता है यहाँ पर काम आई का। अंडरस्टैंड, आई ये करो अंडरस्टैंड। वो करो, मेरा दिमाग जो है ना, मैंने अपना अपना नाम रखा है खब्तुल हवास। तो मुझे सब कहते तुम एनीवे लेट्स पुट द जोक एट वन साइड। नासिर आप जर्नलिस्ट है, ब्रॉडकास्टर, रेडियो पर्सनालिटी, नरेटर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी बीइंग लाइक दिस। ऐसा ये बड़ा एक वो कहते हैं ना, टिपिकल सा एक सवाल हो जाता है, और मुझे 2 दिहाइयों से ज़ायद का अरसा हो गया इस फील्ड से वाबस्ता हुए हुए। तो बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज मैंने खुद तो किए हैं, लेकिन खुद मैं इंटरव्यू देते हुए ज़रा घबराता हूँ, क्योंकि वो उसमें जो इस तरह के सवाल होते हैं उसमें फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि कहाँ से शुरू करूँ और फिर क्या बात जो है वो की जाए। इसमें 22 साल हो गए मुझे रेडियो से वाबस्ता हुए हुए, और ये जिसको कहते हैं ना कि एक हादसाती तौर पे मैं रेडियो में आया था। ऐसा सही। मेरा कोई प्लान नहीं था, ना मैं रेडियो सुनता था। पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कार्टून्स को उर्दू में डब करके बच्चों के लिए पेश किया जाना था। तो उस प्रोजेक्ट में, और वो पहला प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में, तो सही। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे भी अप्रोच किया गया, मुझे भी मौका मिला, और मैंने उसमें 2-3 कैरेक्टर्स करने थे। अब बस था चूंकि आवाज का ही उसमें काम था, तो वहां से मैंने शुरू किया। ये बात है कोई 1997 की। तो बस सही। वहीं से हमारे साथ एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, इमरान असफर। उन्होंने सही। मुझसे कहा कि तुम रेडियो क्यों नहीं करते हो। तो मैंने सही। उनसे ये कहा कि रेडियो कौन सुनता है इस जमाने में। सही। मैंने कहा भाई आपको अंदाजा ही नहीं है कि रेडियो कितना मकबूल है अब भी। तो उनके कहने पे फिर मैंने FM 101, एक खैर उस वक्त तो वो 101 नहीं था, वो रेडियो सही। पाकिस्तान का एक चैनल हुआ करता था, FM 104। वो मैंने वहां जाके FM ऑडिशन 104। दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो फिर हो गया, ऑडिशन क्लियर हो गया। फिर पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ 2 ही FM चैनल्स हुआ करते थे, एक FM 100 था और एक ये FM सही। 104, जो कि बाद में FM 101 हो गया। तो वो जब मैं वहां गया, ऑडिशन जी जी। दिया, ऑडिशन क्लियर हो गया, प्रोग्राम शुरू कर दिए। और वो ऐसा जमाना था कि मोबाइल फोन्स कोई बहुत ज्यादा आम नहीं थे। लैंडलाइन हुआ करती थी, उस पे लोगों के मैसेजेस आते थे, लोग मैसेज अपना रिकॉर्ड करवाते थे, फिर खत आया करते थे, और यकीन कीजिए कि थैले भर भर के खत आया करते थे। तो मेरे लिए नहीं, बिल्कुल वो वाओ, हादसा जो था, वो एक खुशगवार जबरदस्त। हादसा इसलिए हो गया कि वहां पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने लोग सुनते हैं और इतना लोग प्यार सही। करते हैं, इतना लोग सराहते हैं। वाओ। और फिर आवाज की दुनिया का जो जादू है, ये तो अब आया है ना कि फेसबुक लाइव चले गए, यूट्यूब पे आप चले गए, या कुछ है। मतलब उस वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लोग तो सिर्फ आवाज सही। सुनते थे, और आवाज सुन के ही वो आप जैसा चाहें, जहां चाहें, जिसको चाहें, जिस तरफ भी लेके जाना चाहें, अपनी आवाज के जुनून से जबरदस्त। आप ले जाया करते थे। तो बस वो इस तरह से फिर हाँ। सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, वैसे वो जमाना तो खैर काफी खूबसूरत होता होगा आपको। याद, मुझे भी याद है खत आते थे
और ना फेसबुक होता था, ना सोशल मीडिया का पंगा होता था, सारे लोग मिल के बैठते थे, यहाँ तक कि हम सफर भी कर लिया करते थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। लेकिन अब तो स्काइप है, फेसबुक है, चलो भाई वहीं से हम सबको अल्लाह ट्रू। हेलो हाय कर लेते हैं। अच्छा नासिर, आपने कहा कि आपने कार्टून से शुरुआत की, अपने वॉइस ओवर की, तो सबसे पहले पाकिस्तान के वो कौन से कार्टून थे जिसमें आपने शुरुआत की थी, और आपका क्या रोल था उसमें? मैंने उसमें 3 कैरेक्टर्स किए थे। अब मुझे उन कार्टून्स का एग्ज़ैक्ट तो नाम याद नहीं, उसमें कैप्टन समोलिएट का मैं कैरेक्टर करता था। वो मुझे जी। सिर्फ़ इसलिए याद रह गया क्योंकि वो मेरा मेरा भी पहला वेंचर था, तो इतने हम्म। रीटेक्स होते थे क्योंकि दुनिया में डबिंग जो है, वो एक मुश्किल सब्जेक्ट तस्वुर किया जाता है। कि सही आप बात। लिप सिंक करेंगे किस बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने उसी टाइम फ्रेम में रहते हुए वो जो आपको दिया गया उसी में आपने अपना डायलॉग जो है वो कंप्लीट करना है और ऐसा हो कि वो लिप सिंक होता हुआ भी लगे। तो बिल्कुल आपने सही कार्टून्स बोला। की जो डबिंग है वो एक मुश्किल तरीन डबिंग उसे तस्वुर किया जाता है। आप देख हम्म। लीजिए कि अब जितनी भी अब एनिमेटेड मूवीज बन रही हैं उनमें आप देखिए हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जो हैं वो उनमें वॉइस ओवर्स कर रहे होते हैं, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना तीखा और कितना मुश्किल काम है। तो मुझे एग्जैक्ट अब कार्टून्स उस सीरीज का तो मुझे नाम याद नहीं, तो उसमें मेरे पास 2-3 कैरेक्टर्स थे। एक मेन कैरेक्टर उसका होता था कैप्टन समोलिएट। कहने का मतलब कैप्टन अब जो अपने शमूलियत। जी, अब हम जो जो देख रहे हैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि किसी न किसी हर चीज़ से आप कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। तो जी बिल्कुल। वो जो एक वेंचर था, गो के मेरा वो पहला वेंचर था, लेकिन उससे हुआ ये कि मुझे मेरी जो वॉइस ट्रेनिंग हुई, हम्म। उसने मुझे बहुत पे बैक किया, बहुत हेल्प आउट किया मुझे आगे चल के अपनी इस खास तौर पे आवाज़ की दुनिया में। आपकी आवाज तो, वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपकी आवाज बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे एक शायर की आवाज होती है, जैसे पर्टिकुलर लोग नहीं होते जिनको पर्टिकुलर काम के लिए लिया जाता है कि इनकी वॉइस, अब आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्टेड अ, शायरी। लैला सॉरी आपकी बात बात कटती है, यहाँ पे जी। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं उस दौर का जानवर हूँ कि जब वाक़ई जिस काम के लिए जिसको होना चाहिए वो ही हुआ करते थे। क्योंकि जैसे अब रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो बेसिकली आवाज़ का मीडियम है और सही। उसके लिए आवाज़ का मुनासिब होना, फिर उस आवाज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो, वही लोग हम्म। रेडियो जॉइन किया करते थे। ख़ैर फिर जैसे-जैसे वक़्त बदला, रेडियो की रिक्वायरमेंट्स भी बदलती चली गईं, फिर मशरूम ग्रोथ हो गई एफ़एम चैनल्स की, तो उसके बाद फिर अब वो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि जैसे हम ये कहें कि जी अगर किसी की आवाज़ अच्छी होगी तो ही वो रेडियो कर सकता है। तो इसलिए हम्म। अब ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी पुरानी हो गई हैं। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ की आपने तारीफ़ की, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आवाज़ का अच्छा होना, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये हम्म। अल्लाह की देन है, ये मेरे रब का करम है। हाँ, आवाज़ को इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये मैंने अल्लाह के दिए हुए उस ज़हन और उस शऊर से, अपनी सही। मेहनत से उसको मैंने बेहतर किया और ये अल्लाह की करम नवाज़ी के लोगों को पसंद आती है, लोग प्यार करते हैं, शफ़क़त है। जबरदस्त। अच्छा भाई, आपने मेरी बात काटी थी, तो हम बात कर रहे थे पोइट्री की। अच्छा भाई, ये देखें, शेरो शायरी पोइट्री जो होती है, उसका एक तरीका होता है, उसमें आदाब होते हैं, और आपको तवज्जो देनी पड़ती है कि आपने किस तरह शेर को पढ़ना है कि लोग बोले वाह वाह। ये थोड़ी के करके आपने पढ़ लिया। तो आप बताइए, आपके ख्याल में व्हाई poetry is so important to all of us, चाहे वो इंग्लिश में हो, जिस जबान, उर्दू में हो, जिस जबान में भी हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है शायरी। हम्म। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो शायरी भी कोई मानी नहीं रखती है। मेरे नज़दीक जो शायरी है, वो अगर आपके नज़दीक ज़िंदगी मानी रखती है, तो शायरी भी मानी रखती है। सही। शायरी का ताल्लुक आपके इमोशंस से होता है और इमोशन हम्म। के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी चीज़ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब बिल्कुल बंदा सही। वटा तो हो नहीं सकता, पत्थर बिल्कुल का सही। क्या आप वो करेंगे। तो जिस तरह ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, तो ज़िंदगी को जीने का ढंग जो है, जिन ज़िंदगी में जो इमोशंस जिनका जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जी। या जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, हम्म। उन्हीं इमोशंस को एक खूबसूरत अंदाज़ में पेश करने का नाम शायरी है। और अगर शायरी के मुख्तलिफ इसके जॉनरास की बात करें, इसके असनाफ की बात करें आप,
तो उसमें जी आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी शायरी आपको मिलती है। अगर हम अपने सूफी शौरा की बात करते हैं तो वो लोगों की जिंदगी का रुख बदल देती है। सही इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस और क्या हो सकती है उन लफ्जों की कि वो लफ्ज जो किसी ऐसे खूबसूरत अंदाज से लिखे गए हों कि जिन्हें पढ़ने वाला जब पढ़े उसे कोई रोशनी, कोई लाइट, कोई किरण उम्मीद की नजर आए उसमें और उसकी जिंदगी को मकसद मिल सके। तो मेरे ख्याल में अदब बहुत जरूरी है और अदब का ही हिस्सा है शायरी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें एक बात कोट करना चाहूंगा शायर जी और बिल्कुल। शायरी के हवाले से। हजरत गालिब ने कहीं कहा था कि अ, एक शायर जो है अगर वो कतरे में दजला नहीं देख सकता, दरिया दजला का हवाला दिया उन्होंने, दजला नहीं देख सकता तो वो दीदाए बीना नहीं है। अब बस उसकी नजर बस ऐसे ही है, बस वो मायोपिक सा है सारा सिलसिला। लेकिन फैज सही ने इसी चीज को कोट करते हुए ये कहा कि शायर जो है वो उसका काम सिर्फ यहीं तक नहीं है, उससे सिर्फ उस कतरे में दजला देखना ही नहीं दिखाना भी होता है। तो ये सही। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है शायर पे, जी तो फिर बिल्कुल। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला और आपने इतनी अच्छी बात बोली है। आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी मेरे साथ अग्रीड होंगे और आपके साथ भी, कि कुछ अल्फाज सूफी ऐसे लिखते हैं, ऐसी लिखाई लिखी जाती है जिससे इंसान की जिंदगी बदल जाती है। ये जो आजकल पॉजिटिव कोट्स होते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, और काफी जो कोट्स हैं वो शायरी से भी निकाले जाते हैं कि हाउ टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी कैसी होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में हम अगर कोट्स कोट्स लाइक लोग बोलते हैं अरे भाई कोट्स पढ़ो और ना आपको यानी पॉजिटिविटी आएगी, आपके ख्याल में पॉजिटिविटी कैसे आनी चाहिए? मेरे पास तो अब मेरा जवाब है इस चीज का। ये कोट्स पढ़ पढ़ के पॉजिटिविटी आनी चाहिए। देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये मनफी और मस्बत दोनों इंसान के अंदर होती हैं। बाज़ हम्म। औक़ात होता ये है कि ज़िंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स कह लीजिए, प्लस माइनसेस कह लीजिए जो भी, तो उस वजह से हमारा ये कोई एक सेगमेंट जो है ना वो सप्रेस हो जाता है, वो डोर्मेंट हो जाता है कह लीजिए, कि अगर पॉजिटिविटी है वो कहीं दब जाती है। आप नेगेटिव लोगों के अराउंड रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, आप खुद देखते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या है कि वो आप नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने लगते हैं कि वो आपके अंदर मौजूद जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी कोई बाहर से आपको आप में कोई इन्फ्यूज़ नहीं करता है, वो आपके अंदर ही सही। होती है, लेकिन वो कहीं दब जाती है, वो कहीं हम्म। अ, पीछे रह जाती है। तो जो इस तरह के कोट्स हो जाएँ, शायरी हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए किसी की जो कहते हैं ना दिल को लगती है, तो तब सही। जाके वो जो पॉज़िटिविटी हमारे अंदर छुपी हुई होती है, छुप जाती है या हम्म। दब जाती है, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता सर उठाने लगती है। तो ये कोट्स का या शायरी का ये बहुत अहम किरदार है, इसलिए कि मैंने अर्ज़ किया ना कि ये आपको एक समत, एक डायरेक्शन जो है वो देती हैं और अच्छे लफ्ज़ हों, अच्छे अंदाज से बोले जाएँ, अच्छे अंदाज से पढ़े जाएँ, तो वो सुनने वाले पे असर ज़रूर करते हैं। मेरा अपना ये मानना है, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको ऑन द स्पॉट अभी रख लूं, फिर अगर मैं आपको बोलूं चले भाई नासिर आप हमें एक ब्यूटीफुल सा शेर सुनाए अपनी ब्यूटीफुल आवाज में। हूँ। अच्छा, इसमें लैला ऐसा है कि दिस इज मुझसे ऑन द अक्सर स्पॉट क्वेश्चन फ्रॉम मी। नहीं, अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि जी शेर चूँकि 20-22 साल हो गए शेर पढ़ते हुए, तो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं सोते-जागते भी यही काम करता होऊँगा, हालाँकि मेरी आपकी जैसे भी आवाज आपने कहा ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम। इतनी ब्यूटीफुल है, मैं तो आई एम श्योर कि सारे व्यूअर्स बोलेंगे आप पढ़ते जाए शेर शायरी ना। अरे नहीं, 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 थैंक यू वेरी मच। तो होता श- है कि अग जी। शेर कोई बात से बात निकले तो याद आ जाए तो शेर याद आता है, वरना मुझे शेर बिल्कुल याद नहीं रहते। और फिर अगर कोई बात से बात निकलती है, उस पे कोई बात याद आ जाए, उस पे शेर याद आ जाए, तो फिर वो एक सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। खैर आप ने शायरी की बात की तो मैं भी थोड़ी देर पहले गुज़ारिश कर रहा था, मैं माज़रत चाहता हूँ ये मेरा ईयर पीस जो है ना, मेरे कान बिल्कुल इस काम के लिए नहीं बने हुए और मुझे बहुत ये पहला मौका है कि मैंने अपने कान में ये जो भी ये कह लीजिए हेडफ़ोन इस तरह का जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो कह मैं ये रहा था कि शायरी भी मुख्तलिफ मदारिज से होके गुज़री, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स थे इसके, एक किस दौर में किसी को क्या पसंद था, किसी दौर में किसी की पसंद तब्दील हो गई, मुआशरे के अंदाज़ बदल गए, चीज़ें तब्दील होती गईं। सही। आजकल जो शायरी हो रही है, वो ऐसी लोगों को पसंद है जैसे भी आपने कहा ना कि हाँ, वो ज़माने गए कि खत लिखते थे,
मिलने के लिए किसी से ट्रैवल बिल्कुल भी कर लेते मुझे थे वो हम। जमाना बड़ा पसंद था। तो अब जो है, अपनी अब एज नहीं वो बता रही हूँ मैं। शॉर्ट शॉर्ट मैसेजिंग जो है वो, नहीं, मुझसे आप कोई मेरा ख्याल है 4-5 साल 10 साल छोटी होंगी, तो आप फिक्र नहीं करें। 4-5 साल। तो अ, 10-15 साल कर ले फिर चलेगा। ठीक है, ठीक है, चार ठीक, पांच मुझे कोई साल ना एतराज नहीं। बोले। तो वो ये था कि जब अब हर चीज, जैसे मैसेज, शॉर्ट मैसेजेस आप भेजते हैं, व्हाट्सएप जी। है, अब मैं देखता हूँ जैसे ट्विटर है, उस पे भी आपको है कि जी आपने सिर्फ इतने कैरेक्टर्स लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, तो वो चीजें तब्दील हो गई हैं। उसी हम्म। तरह से शायरी भी अभी जो फी जमाना राइज है या जी। मशहूर है या लोगों को पसंद आती है, वो ऐसी होती है कि जो बहुत मतलब टच तो करती है आपको जाके, लेकिन मेरे नजदीक ऐसी शायरी की शेल्फ लाइफ नहीं होती है। मतलब हम्म। इससे कतई नजर हमारे देखने वालों और सुनने वालों में अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो तो मैं माजरत चाहूंगा। मेरा मकसद यहाँ पे किसी की दिल आजारी नहीं, सब अच्छे अच्छा लिखते हैं, सब अच्छा लिख रहे हैं। जो भी लिख रहा है, अगर कोई अपनी फीलिंग्स को लफ्जों में पिरोना जानता है तो मेरे नजदीक वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मुझसे ये काम होता नहीं। मैं बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे ये काम होता नहीं। अगर अभी की जो शायरी आजकल जो चल रही है उसमें मुझे दो चार नाम बहुत पसंद हैं। तहजीब हाफी हैं, जिनका एक वो शेर बड़ा मुझे पसंद है कि मैं रोज उसको बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। और दूसरा मुझे अजहर फिराक बहुत पसंद है, जिनका है कि वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, हम्म। वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है, और तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ब्यूटीफुल। नासिर, जब हम शायर और शायरी की बात शेर और शायरी की बात करते हैं, पोइट्री की बात करते हैं, नज्म, तो हाँ, लोग कैसे अपने इमोशंस को रख के एक नज्म लिख सकते हैं? क्योंकि नज्म लिखना भी कोई एक आसान काम तो है नहीं, क्योंकि आपको तो अपने सारे वो रिदम और क्या आप लोग बोलते हैं, मुझे तो खैर पता ही नहीं है, जो रिदम होते हैं या अल्फाज को मिल जाना चाहिए दूसरी लाइन पे, तो हाँ, कैसे नहीं, वो लिखा जाता गजल है? और नज्म में थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि गजल जो है वो एक उसका एक मीटर होता है, उसमें रदीफ और काफिये का ख्याल रखा जाता है, लफ्ज मिलना चाहिए जो आप कह रही हैं। नज्म जो है, नज्म और गजल जो है, गजल में जरूरी नहीं कि पूरी गजल जो है वो किसी एक सब्जेक्ट पे किसी एक बारे में कही जा रही हो। उसका एक शेर जो है वही मुकम्मल शेर होता है, उसमें मुकम्मल बात होती है। ठीक है। सही। जो नज्म है, जैसे जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि ऑर्डर, तो वो एक ऑर्डर सही। में होती है। वो एक बात शुरू होती है, पूरा एक कोई भी इंसिडेंट कह लें या जो भी आप जिस चीज को भी बयान करना चाह रहे हैं, वो एक शुरू से लेके हम्म। आखिर तक उसी को शायर बयान कर रहा होता है। अब मैं जो कि खुद शायर हूं नहीं, क्योंकि ठीक है कभी कभार कुछ कह देता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, लेकिन मैं आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ पोइट और समथिंग। तो मैं इस बारे में कोई राय देना पसंद नहीं करूंगा बिल्कुल भी, कि लोगों को क्या करना चाहिए। मुझसे जी। अक्सर जब लोग पूछते हैं कि जी क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपको लिखने का शौक है और आप जी। समझते हैं कि आप में वो टैलेंट है, तो आप लिखना मत छोड़ें, जरूर लिखते रहिए आप, और लिखना जारी रखिए। और क्योंकि एक वक्त आएगा कि आप अपनी लिखी हुई चीज को खुद जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये यहाँ पे ये गलती हो रही है, ये मीटर सही। से आउट हो गई है चीज। लेकिन लिखने से पहले बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें, हम्म। आपको पढ़ना चाहिए। जितना बिल्कुल सही। आपका मुताला वसी होगा, उतनी ज्यादा आपकी सोच के जाविये जो हैं वो वसी होंगे, और आपकी सोचों में और ज्यादा रोशनी आएगी, क्योंकि लफ्ज जो है, अच्छे सच्चे और सुच्चे हम्म। लफ्ज जो होते हैं वो रोशनी देते हैं। तो वो बिल्कुल जो सही। जब आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुताला करेंगे, तो फिर आपकी जो राइटिंग है, जो लिखाई है, उसमें भी निखार आएगा। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए ताकि आपकी सोच बदले, आप पढ़े, पाकिस्तान में एजुकेशन पे काफी यानी कि स्ट्रेस दिया जाता है कि एजुकेशन ना की जाए, आपकी एक मुकर्रर एज होती है जिसमें आपको एजुकेशन करनी चाहिए। यूके में तो खैर कोई एज ही नहीं है,
या 50 साल के एज में लोग जो है वो मास्टर्स कर रहे, डिग्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम जो दूसरी ओवर 40s को भी बोला जाए कि भाई आप पढ़ सकते हैं, आप जाए यूनिवर्सिटी जाए, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर ले, बिकॉज एजुकेशन जो है वो आपका प्लान ए होना चाहिए, उसके बाद आप भले कोई प्लान बी सोचे। लैला, दो मेरे नज़दीक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी जो एज का तो खैर फैक्टर बाद में, एज मेरे मेरे नज़दीक तो खैर तालीम की या इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। जो बड़े लोग हैं, जो असातिज़ा हैं, जो जिन्होंने दुनिया को देखा है, ज़िंदगी को बीता है, वो यही कहते हैं कि इल्म जो है, इल्म जी। हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ मामला ये हो गया है कि हम इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, सही। नॉलेज नहीं। तो समझ गई मैं। यहाँ पे मसाइल शुरू हो जाते हैं कि हम लोग इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते हैं, डिग्रीज के पीछे भागते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉक्टर आरफा सैयदा की बात याद आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो डिग्री आप सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा आपको आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप सही। उसके लिए तगोदौ कर रहे होते हैं, उसके हम्म। लिए आप वो अपना सो कॉल्ड इल्म हासिल कर रहे होते हैं। जबकि हम्म। जिंदगी जो है, जिंदगी इससे बहुत मुख्तलिफ है। आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें कि जब आप जो कोर्स की किताबों में हमें चीजें पढ़ाई जाती हैं, जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें से बहुत सारी चीजें उससे बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट होती हैं। तो बड़ी सही। हैरानी होती है कि हमने पढ़ा तो कुछ और था। जैसे कि अगर आप भी जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो जर्नलिज्म की डेफिनेशन हमें पढ़ाई जाती थी या बताया जाता था कि ये जर्नलिज्म होता है, अगर उस डेफिनेशन को सामने रखते हुए देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में मेजॉरिटी जो काम हम देख रहे हैं हो रहा है, वो तो सारा येलो जर्नलिज्म के जुमरे में आता है। तो फिर हम क्या कहेंगे? तो मेरा बिल्कुल अपना आपने सही। मानना ये है कि आप हम्म। इल्म हासिल करें, हम्म। डिग्री या किसी कागज के टुकड़े के पीछे भागने की बजाय अपना नॉलेज एनरिच करें आप। इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही जहर कातिल होती है, खराब कर देती है आपको जाके। ना सिर्फ वो आपके किसी काम की होगी, ना किसी और के काम की होगी उस मालूमात, यानी कि जी। आप जानना तो आपके लिए जरूरी है, हम्म। लेकिन कहते हैं ना कि ये क्या है, वो तो ठीक है, क्यों है हम्म। उस तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों? इसलिए कि उस पे थोड़ी-सी मेहनत भी ज़्यादा लगती है, उस पे तवज्जो भी ज़्यादा देनी पड़ती है और उसमें आपका वक़्त भी ज़्यादा लगता है। तो हम बस क्या है के चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये पता चल जाए कि ये क्या है? क्यों सही। है? उस तरफ नहीं। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बोली, ये जर्नलिज्म में भी सिखाया जाता है। क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जी, किसने किया, रिसर्च करो। कहाँ और हुआ? वो सिर्फ 5 हमारे हुँ, होते हैं पॉइंट्स जर्नलिज्म के, कि आपने ये हर हाल में करके फिर अपनी रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट बनाते हुँ, बनाते भी एक जर्नलिस्ट को प्रॉब्लली, अगर कोई आर्टिकल लिख रहा है तो उसको तो 3-4 महीने लग जाएंगे पूरी इंफॉर्मेशन लेके। ये बड़ी जबरदस्त बात हुँ। बोली आपने। क्या है, क्यों है, पाकिस्तानी कौम तवज्जो नहीं देती जी। मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, हमारे काफी इंटेलिजेंट जनरेशन है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है सारी पाकिस्तान में, इट्स नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड। कोई चीज सॉरी वेल लैला, स्ट्रक्चर्ड नहीं है पाकिस्तान में। मेरा सॉरी, मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तानी हम्म। नेशन की बात करना है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में यही ओवरऑल। चल रहा है। चाहे वो जहाँ आप तशरीफ रखती हैं, वहां पे भी यही सूरत हाल चल रही है कि लोग एक भेड़ चाल है, बस एक चीज के पीछे चल रहे हैं। आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं, दैट्स इट। चाहे वो ये आपका बिकॉज तरक्की याफ्ता बहुत डेवलप्ड बिल्कुल। मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, हर तरफ बिल्कुल यही आपने है सही क्योंकि बोला, अभी यही चल मैं नहीं रहा। सबको, ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात बोली। मैं यही सबको कहती हूँ कि दुनिया जो है, बड़े जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग, वो चलाते हैं मीडिया को, और मीडिया वाला चलाता है दुनिया को। और दुनिया इतनी छोटे दिमाग की है कि अगर आज मैं ये बोल दूं ना कि भाई सुनो, कल से लॉकडाउन हो रहा है लंदन में, सारे मुझ पर यकीन करेंगे, लैला जर्नलिस्ट है, लैला ने ये बात सही बोली, चाहे कि हो रहा कि ना हो रहा।
मगर यहाँ पर वैसे काफी लॉ है जर्नलिज्म का, जिसपे आपको कदम पे सोचना पड़ता है कि मैं ये लिखूं, वरना तो यहाँ वाला तो आपको प्रिजन है, और फाइन भी हो जाते हैं माशाल्लाह, 30-40 हजार 50 लाखों रुपए तक चले जाते हैं अगर कोई गलत बात लिख दी जाए। टाइम बहुत कम है, इसलिए कि आज मेरी वजह से ये इंटरव्यू जो है वो 5-10 मिनट लेट हो गया था। तो एक प्यारा सा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दें, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। प्यारा मैसेज तो आप जैसे प्यारे लोग दे सकते हैं, मैं क्या और मेरा मैसेज क्या। मैं तो एक बस यही अच्छा सा गुजारिश ब्यूटीफुल सा करता हूँ लोगों पॉजिटिव सा से। मैसेज दें। अच्छा, पॉजिटिव भी देना है मैसेज, हाँ, ठीक है। जबरदस्त सा अच्छा, मैसेज होना मैं वैसे चाहिए। ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं कोई नेगेटिव मैसेज भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पॉजिटिव आप देना मैसेज यही है, चाहते तो मैं देंगे। एक एक शेर की सूरत में मैसेज दे देता हूँ अपना, प्लीज कि कहा प्लीज, गया यस। था कि अपने मन में डूबकर, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बस ये है कि कोशिश करें, खोजें अपने अंदर अपने आप को। हम हैं, ये तो हमें पता है कि हम क्या हैं, इंसान हैं, लेकिन क्यों हैं ये देखिए। और इंसान सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बस उसको अपनी पड़ी रहती है। सूफिया ने कहा था कि बंदा बंदा तां बांधदा जद दुख सुख फोलन लोग। जब आप एक दूसरे हम्म। का दुख दर्द बांटते हैं ना, तो मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होते हैं, खुशियां बिल्कुल बांटने से बढ़ती हैं। जबरदस्त बात बोली आपने, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच अगेन नासिर फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। एंड इल्मी सिटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे माजूर ख्वाह करती हूँ कि खत्तुल हवाज में भूल चुकी थी कि घड़ियां आगे हो चुकी है, और अपने व्यूअर से भी माजरत करती हूँ। बट आई होप कि सबको बहुत मजा आया होगा आज नासिर महमूद का इंटरव्यू सुनते हुए, इसलिए कि आपकी फरमाइश पे मैंने इन्हें दावत दी थी। माशाल्लाह मुझे बहुत मजा आया। Anyway, again, नहीं, thank you so much, Nasir, for joining me. And thank you so much for my beautiful viewers in Pakistan and around the world to watch us. By then, inshallah, मुलाकात होगी सैटरडे को आपके साथ, और मैं हमेशा टाइम याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज।